क्रिसमस सेलिब्रेशन के ट्रू मीनिंग क्या है, असल जो है वो मसीह की पैदाइश की जो खुशी है वो क्या है, और उसके पीछे हकीकी जो मकसद है वो क्या है। आमीन सर। तो उन्होंने मुझे ना मुकाशवा 12 बाब का हवाला भेजा। उन्होंने कहा देख, मैं उस्मान मुकाशवा 12 बाब के लेंस के अंदर जाके ना क्रिसमस की सेलिब्रेशन को देखता हूँ। लेंस का मतलब ये होता है कि जो आपको नजर आ रहा है, जिस यानी विजन के अंदर, जिस दायरे के अंदर आप देख रहे हैं, वो आपका लेंस है। आपकी लेंस लगे हुए हैं, आप सबकी कुदरती खुदाएं लगाए हैं तो आपको नजर आ रहा है। अगर आपका लेंस डैमेज हो जाए तो आपको नजर नहीं आए। लेंस समझते हैं ना, ये जो गोल अंदर सर्कल है हमारा, जिसके ऊपर लेंस हम लगाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनल लेंस खुदा ने हमारे अंदर डाले। आमीन। तो अगर वो लेंस हमारा डैमेज हो जाए तो हमें नजर नहीं आए। तो उन्होंने कहा मैं मुकाशवा 12 बाब के लेंस के अंदर क्रिसमस की सेलिब्रेशन को देखता हूँ। इसका मतलब क्या है बोला? इसका मतलब यह है कि जिन्होंने मुकाशवा 12 बाब पढ़ा है उनको पता होगा कि मुकाशवा 12 बाब में एक हैवान की अजदहे की हैवान की और औरत की लड़ाई हो रही है। किसकी लड़ाई हो रही है? हैवान की और औरत की। आमीन। और उस जंग के अंदर जो है ना वो आपके लिए गुड न्यूज है। आमीन। कैसे मसीह का रिश्ता खूनी रिश्तों से बढ़कर है? कैसे वो मेरे भाई से बढ़कर है? कैसे वो मेरी बहन से बढ़कर है? बताएं जरा। मेरा सवाल आपसे भी, ये भी एक जंग ये दिमाग में चल रही है कि ये जो खूनी रिश्ते हैं, आमीन। अगर कोई किसी के बेटा पैदा हो, किसी के औलाद पैदा हो, खूनी रिश्ता बनता है उसके साथ। वो आपकी औलाद है, आपका खून है। आमीन। तो स्टीव के साथ जो स्टीफन आपका रिश्ता है सर, आमीन। इसको कैसे आप बयान नहीं कर सकते? इस रिश्ते बयान से बाहर बेनासवा, ये बयान से बाहर रिश्ता ऐसी है ना। तो आप सोचो कि मुझे खुदा का कह रहा है कि जो मेरा तेरे साथ रिश्ता है ना, इससे भी ऊपर। आमीन सर। पर मैं कह रहा हूं कैसे खुदावंद ये रिश्ता खून से कैसे ऊपर हो गया? मुझे समझा सर। अब आप जरा समझाएं कि ये रिश्ता खून के रिश्तों से कैसे ऊपर चला। मेरा और थॉमसन का रिश्ता खूनी है। आमीन। ठीक है, मेरा भाई है। आमीन सर। ब्लड का रिलेशन है मेरा। ये सुलेमान भी बैठा है। इनका और मेरा ब्लड का रिश्ता। क्या रिश्ता है? ब्लड का, खून का रिश्ता। आमीन। ये नहीं छूट सकता। ऐसे ही है। आमीन सर। वो बहन भी मुझे कल सालगिरह पे कह रही थी खूनी रिश्ते कैसे जबरदस्त है, ये नहीं छूटते। चाहे सालों साल बहन भाई आपस में बात ना करें, पर खूनी रिश्ते। पर यीशु मसीह मुझे क्या कह रहा है कि मेरा और तेरा रिश्ता खूनी रिश्तों से बढ़कर है। पर मैं कह रहा हूं कैसे? हाउ? आमीन। कैसे 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 यीशु मसीह का रिश्ता बढ़कर है? बताएं जरा। कोई अपनी अपनी थॉट दें जरा कि यीशु मसीह का रिश्ता जो मेरे साथ है, आपके साथ है, वो खूनी रिश्तों से बढ़कर या नहीं है? बताएं। आमीन। है, सब कह रहे हैं। वेरी गुड। दो मतलब जी है, खूनी रिश्तों से बढ़कर है। अब मैं ये इन दोनों से पूछूंगा कि कैसे। पहले आसमान ने क्या कैसे बढ़कर है यीशु मसीह का रिश्ता खूनी रिश्तों से कैसे बढ़कर? तो इस वजह से कि जिस्मानी रिश्तों ने हमारे लिए जान कुर्बान नहीं की है, और जो खुदावन यीशु मसीह उसने हमारे लिए जान कुर्बान की। उसने वो मौत चूज कर ली जो कोई नहीं कर सकता, और वो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखते हुए भी जो है उसने उस जगह पर पैदाइश ली जहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता। आमीन। वो बढ़कर हुआ, हर लिहाज से वो बढ़कर। वेरी गुड। जो मेरे दिल में जवाब है तकरीबन 5 दरवाजे पे आ गई है, पर अंदर नहीं अभी आई, लेकिन दरवाजे के पास है। बिल्कुल, वेरी गुड। उस जवाब के बिल्कुल पास है। और कोई जो मैंने पूछा है, तो अगर खुदा कर वो आपसे बात करेगा कि बेटा तेरा और मेरा रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर है, और मैं पूछता हूँ कैसे? ऐ खुदावंद कैसे? तो वो आगे से उसने मुझे कुछ कहा है, वो वहां तक आसमां पर थोड़े से करीब आ गई है, पर आगे नहीं जा सकती। आमीन। यस स्टीफन सर। कलाम मुकद्दस में दाऊद नबी खुदा से कहता है, ऐ खुदाबंद मैं अपने उस्तादों से भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। आमीन। तो जब तक हम उसके आइन, उसके हुक्म, उसकी कुदरत को हम जानेंगे, उसके हुक्मों पे चलेंगे, तो ये
जो मुझे खुदावंद ये अब सिखा रहा है कि ये उससे भी बढ़कर है। अगर क्योंकि जब तक हम उसके आइन उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो ये आपस में जो रिश्ते हैं सर बेकार है। ये जो आपस के रिश्ते हैं ना बेकार है, बेकार है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो क्यों ना हम दाऊद की तरह, मैं बेकार पर छूटते नहीं है, लेकिन फिर भी छूटते नहीं है, आमीन, सर छूटते हैं, लेकिन बेकार चीज अगर पड़ी हो तो वो बेकार ही है। फिर छोड़ देना चाहिए ना, फिर फेंक देना चाहिए बेकार चीज को, हम फेंकते भी नहीं। आमीन, लेकिन कुछ वक्त, एक वक्त आएगा कि वे बेकार जब वो चीज़- जी जब वो इस कलाम के वसीले से इस कलाम के वसीला से वो सीखेगा तो वो कारामद हो जाएगी बेकार से। आमीन ऐसे होंगे। पर मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल फर्क है, आप इस मेरे सवाल पे आते हैं। जी, जी, तो जी। बैठ जाएं सर। गुड एफर्ट। पर मेरा सवाल कुछ और है, मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह का जो रिश्ता मेरे साथ आपके साथ है आमीन, वो खूनी रिश्तों से बढ़कर कैसे है? किस तरह वो खूनी रिश्तों से, खूनी रिश्ते अपनी जगह पे, और वो अगर बेकार भी होगा नहीं छूट, कोई आपका प्यारा खूनी जिसका रिश्ता है भाई बहन बाप कोई भी, वो बेकार से मुराद ये कि नशे में भी हो और किसी चीज़ में भी हो तो वो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। पर यीशु मसीह का रिश्ता खूनी रिश्तों से बढ़कर है। आमीन। पर अगला सवाल है कैसे यीशु मसीह खूनी रिश्तों से ऊपर कैसे चला जाता है, कैसे बढ़कर है यीशु मसीह खूनी रिश्तों से, ये सवाल है। सर कोई एक बताना चाहे कि यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो खूनी रिश्तों से बढ़कर कैसे है? मैं आसपास से कुछ कहना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहा दिया, ये इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं, आमीन, कोई वाह, रिश्तेदार वाह, नहीं। वाह, क्लैपिंग, तालियां। ये एग्जैक्टली मुझे खुदा के रूह में अंदर कहा है कि क्योंकि मैंने वो खून जिससे वो रिश्ते बने हैं, शाबाश मैं नासमा के लिए फिर तालियां। आमीन, आमीन, एग्जैक्टली मुझे ये कहा गया कि वो खून जिससे तेरे वो रिश्ते बने हैं, उन खून के रिश्तों में से भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तेरे लिए वो खून बहा दे। आमीन, आमीन सर, आमीन खून किसने बहाया सर। एक्चुअली ब्लड पे, क्योंकि वो रिश्ता खून बहने से बना है। किसी लिए किसी भी शख्स ने आपके जो जितने भी अजीज हैं भाई बहन है कोई भी है बाप है माँ है आपकी खातिर खून नहीं बहाया। लव तो करते हैं, मोहब्बत तो रखते हैं, और आपके लिए जो आसमान यहाँ तक आ गई थी चल, आमीन, मोहब्बत तो आमीन। रखते हैं, पर खून नहीं दिया। पर जो बहन आसमान ने कहा है कि खून जो उसने बहाया है ना, उस खून की वजह से उसका रिश्ता खूनी रिश्तों से ऊपर चला गया। आमीन। यानी खून के रिश्ते भी आपके लिए खून नहीं देंगे। बताएं मुझे कि देंगे आपके लिए खून? खून के रिश्ते भी आपके लिए खून नहीं देंगे, क्या दे देंगे? किसी से 50-60 हजार रुपया 1 लाख मांगे ना किसी खूनी रिश्ते से, देगा? तो शायद दे भी दे। चलो 5 लाख कर लेने को, 5 लाख तेरे को खूनी रिश्ता वाले को मंगो जी चाहिए। खून तो दूर की बात है, खून कीमती है कि 5 लाख कीमती, बता दे जरा। हाँ तो वो खूनी रिश्ते आपके जिनको आप छोड़ नहीं सकते, आमीन, जैसे स्टीफन भाई का बेकार भी होते छूटते नहीं है, वो जुड़े ही रहते हैं खूनी रिश्ते। तो उन खूनी रिश्तों से बढ़कर यस्सु का रिश्ता है। आमीन सर, हालेलुया। पर कैसे? जैसे भी बहन आसमा ने बताया कि उसका रिश्ता ईश्वर से बढ़कर है क्योंकि उसने वो खून ही बहा दिया है जिससे वो रिश्ता बना है ना। आमीन, यीशु मसीह के साथ हमारा खूनी रिश्ता है क्योंकि उसने खून बहा दिया हमारे खातिर, हमारे गुनाहों को उसने खून से धो दिया। खून का रिश्ता तो यीशु से भी है, ये ना कि यीशु का खून का रिश्ता है। आमीन, कैसे है कि उसने अपना खून हमारे लिए दे दिया कीमत के तौर पर। तो खूनी रिश्ता तो उसके साथ भी हो गया, पर ये वाला जो यीशु का खूनी रिश्ता है दूसरे खूनी रिश्तों से कैसे फर्क है? फर्क इसलिए है कि किसी भी रिश्तेदार ने या किसी भी भाई ने हमारे लिए खून नहीं बहाया आज तक। मेरे लिए तो नहीं बहाया, शायद आपके लिए किसी ने बहाया, किसी रिश्तेदार ने शायद खून आपको दे दिया। खून की बोतल की मैं बात नहीं कर रहा, सर, खून की बोतल हो सकता है कहीं ने दी हो आपको, पर मैं बात कर रहा हूँ
यसु की तरह उसने कुर्बान किया हो, खून सारा खून बहा दिया हो सलीब के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, और कहा कि मैंने तेरी कीमत दे दी, अपनी जान देने लगा हूं तेरी खातिर। देगा कोई जान आपकी खातिर? बताएं मुझे। तो वो यसु ने अपनी जान, पूरी जान, पूरा खून दे दिया आपकी खातिर, फिर ये रिश्ता बना। इसलिए वो रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़कर होगा। आमीन, हालेलुया। और जैसे मैंने वो भाई से अभी अमेरिका में पूछा, तो उन्होंने कहा ये मुकाशवा 12 बाब में जो औरत के बच्चा पैदा होने वाला है, ये औरत की और हैवान की जो लड़ाई है ना, मैं इसमें क्रिसमस देख रहा हूँ, इस जंग के अंदर क्रिसमस देख रहा हूँ। आमीन। एक औरत औलाद पैदा करने को है और एक जानवर हैवान उसके पीछे लगा हुआ है, अजदहा। बाकी बाद में बस 2 मिनट। आमीन। तो वो हैवान जो है, सर, अजदहा जो है, औरत के पीछे लगा हुआ है। उन्होंने कहा मैं इस जंग के अंदर जो हैवान की और औरत की हो रही है, इसके अंदर ना एक खुशी देख रहा हूँ कि वो जो बच्चा पैदा होना है वो यसु मसीह है, और वो औरत खुदा की कौम है। तो जंग के अंदर खुशी की उम्मीद नजर आ रही है, और खुशी की उम्मीद कौन है जंग के अंदर? यसु मसीह। और मैं ये देख रहा था कि जिस तरह वो औरत है उस तरह से कलीसिया है, जिस तरह से यसु मसीह है उस तरह से सेकंड एडम है। आमीन। ये भी एक मेल चाइल्ड की तरह, ये जो चर्च है ना, समझ लीजिए ये एक मेल चाइल्ड की तरह है। सेकंड एडम चर्च जो आपको, ये दीवारों का नाम नहीं है, ये बंदे जो बैठे हैं उनको मैं कह रहा हूँ। आमीन। सेकंड एडम चर्च सारा जो है वो एक मेल चाइल्ड पैदा होने वाला है, मिसाल दे रहा हूँ, आमीन। या पैदा हो चुका है, ऐसे कह ले। मेल चाइल्ड समझते हैं? इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं, यानी जो बेटा, इंग्लिश में कहते हैं मेल चाइल्ड। सर, ये जो बेटा पैदा होने वाला है या हो चुका है, वो सेकंड एडम है, जिसकी खुशखबरी या खुशी हम मनाने के लिए आज है। आमीन। पर इसकी लड़ाई किससे हो रही है? इसकी माँ कौन है? पास्टर। इसकी माँ कौन है? आदम, जिसको रोया दी गई है, जिसको रोया दी गई है, वो माँ है। और माँ कौन है? खादम। और वो दर्द में है, वो तकलीफ में है। सर, माँ जब औलाद पैदा करने को होती है तो बड़ी तकलीफ में से गुजरती है, पर जब औलाद पैदा हो जाती है तो वो सारी तकलीफ भूल जाती है। आमीन सर, ऐसे ही। सेकंड एडम एक मेल चाइल्ड है, पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, और माँ मुश्किलों में से गुजर रही है। आमीन। और लड़ाई लेकिन किसके साथ हो रही है? अजदहे के साथ। वही पुराना सांप, हैवान, जो शुरू से खूनी, कातिल और झूठा, बल्कि झूठों का, वो नहीं चाहता कि सेकंड एडम तरक्की करे, बड़ा हो, यीशु मसीह हुकूमत करे दुनिया के ऊपर। आमीन सर। पर पूरा हवाला पढ़ेंगे ना मुकाशवा 12 बाब, तो खुदा ने उस औरत को ना पर दिए हैं। क्यों पर दिए? पर भी दिए उकाब की तरह के, बड़े उकाब की तरह के पर दिए। और हैरान, खुदा ने उकाब के पर उसको क्यों दिए? ये भी भेद है सर, ताकि वो उड़ जाए, भाग जाए, यानी अजदहे से दूर चली, वहां पे चली जहां पे अजदा पहुंच नहीं सकता। सर, इसमें बड़ा भेज चुका, मैं यही ईमेल पे डिस्कस कर रहा था। ये लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम आगे जो है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए। आमीन। पर उसको जो पर दिए गए हैं वो उकाब के दिए गए। आपको भी उकाब के पर दिए गए हैं, अगर आप समझ गए अपनी पहचान। खुदा अपने आप को उकाब से, शैतान हमेशा अपने आप को सांप से और अजदहे से तशबीह देता है, और खुदा हमेशा अपने आप को उकाब से। आमीन। इसराइल को उसने कहा मैं तुम्हें अपने परों पर बिठा कर ले आया, जिस तरह एक उकाब अपने बच्चों को उठा के उड़ता है। मैं तुम्हें मुल्क मिस्र में से, गुलामी में से निकाल लाया। ये दुनिया भी मिस्र का मंजर पेश करती है। सर, आप देख लें, आप सब दुखों और मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उसमें मैं भी शामिल। कोई शख्स नहीं कहते मेरी जिंदगी दुख नहीं है, कहे कोई उठ के, कोई एक कहे आप में से नहीं मैनू तो दुख नहीं मिला, मुझे दुख का तजर्बा नहीं है। ये मिस्र है। आमीन सर। आमीन। बच्चों को भी समझ नहीं है दुख क्या, पर ये भी
यानी समझते हैं कि हमें चीज़ें चाहिए होगी तो हमें माँ पापा के आगे रोना ही पड़ता है, कहना पड़ता है, रोएंगे तो चीज़ें मिलेंगी। कहने का उनको तजर्बा है कि ये कहेंगे तो मिलेगी, कई चीज़ें नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेंगी। तो दुखों के अंदर, मिस्र के अंदर से निकाल के बाज की तरह, उकाब की तरह लेके आया, और उस औरत को भी खुदा ने उकाब कैसे पढ़ दिया ताकि उड़कर वहां चली जाए जहां पे वो अजदहा नहीं पहुंच सकता, बच जाए। मैं इसको जून में पढ़ूंगा, इसके अंदर से मुकाश में खुलेंगे तो मैं, लेकिन आखिरी बात करता हूँ, फिर आपको इसकी मैं मूवी दिखाऊंगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर ही। आमीन। ये एक लड़ाई हो रही है औरत के अंदर और उस बच्चा और वो जो हैवान है, तीनों के अंदर। औरत मैंने बता दिया है, समझ ले कौम है खुदा की, या खादम समझ ले कलीसिया का। पैदा किसने होना है? कलीसिया ने। कलीसिया कौन है? यीशु मसीह का बदन। उधर कौन है? कौम में, इसराइल में कौन है? यीशु मसीह पैदा हुआ इसराइल के अंदर, सर जिसकी खुशखबरी, पर जंग के अंदर खुशखबरी का पैगाम है। किसके अंदर? लड़ाई हो रही है, लड़ाई के अंदर खुशी की उम्मीद है। आपके भी दुखों और मुसीबतों के बावजूद आपके लिए खुशी की उम्मीद कौन है? यीशु मसीह। तो ये खूनी रिश्तों से बढ़कर कैसे है? क्योंकि किसी खूनी रिश्ते ने आपके लिए खून नहीं दिया, किसी खूनी रिश्ते ने आपके लिए खून तो है, वो आपका ही ब्लड है, आपका ही खूनी रिश्ता, पर आपके लिए नहीं बहा, सिर्फ यीशु का खून बहा। आमीन। तो आपको आप समझ होनी चाहिए कि आप किसकी खुशखबरी में, किसकी खुशी मनाने के लिए आए हैं, जिसने आपके लिए अपना खून दे दिया, बहा दिया।